कुरान तो ये कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहलवा रहा है कुरान कि मैं अपने आप को भी चाहूं तो फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो इज्जत और जिल्ला व तो इज्जो बनतशा व तो जिल्लो बनतशा, ठीक, वो तो अल्लाह देता है। इंसान की हैसियत नहीं है कि वो दूसरे को इज्जत दे सके या दूसरे को जलील करे। लेकिन मैं इस नाते मैं भी उसी कम्युनिटी में पैदा हुआ हूं। मुझसे पहले वालों ने क्या किया है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ये स्वीकारने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो कोई इस्लाम की दीनी हुकूमतें नहीं थी, वो मुसलमान बादशाह थे। बादशाहत का इंस्टीट्यूशन अपने आप में जी कुरान उसको डिक्राई करता है। भाई हमारा जो ओरिजिनल नाम है वो तो सनातन जी भारत का, और सनातन क्या है? सनातन है चंद बुनियादी सिद्धांत। मुसलमान बहुत मुश्किल हालात में हैं। अपने घर में हमें अजनबी बना दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है तुम कौन हो, इस बस्ती में कैसे रह रहे हो। चलना दूभर कर दिया है। गालियां खाकर जिल्लत सहकर भी सब्र से मुसलमान रह रहा है। क्या ये हालात हैं आज देश में मुसलमानों के? मैं बिल्कुल, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है और उस राय की अभिव्यक्ति का अधिकार है। अपना असेसमेंट करना, अपने किसी फैसले पे पहुंच, हर किसी को अपनी राय, मैं उनकी राय का सम्मान करता हूं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जिस आदमी का अकीदा तौहीद में होगा, जो आदमी ये उसका अकीदा, उसका फेथ है कि पत्ती भी नहीं हिलती उसकी मर्जी के बगैर, अगर पत्ती भी नहीं हिलती उसकी मर्जी के बगैर, तो कोई मुझे बेइज्जत कर देगा उसकी मर्जी के बगैर? उसने मुझे बताया है कि तुम्हारी इज्जत और बेइज्जती तुम्हारे आमाल के ऊपर है, तुम्हारे कर्म के ऊपर है। अगर मैं ये मानता हूं कि कोई मुझे फायदा पहुंचा सकता है अल्लाह के अलावा, कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है अल्लाह के अलावा, तो ये सीधा सीधा, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा जो आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा कुरान की आयतों की खिलाफ वर्जी। चूंकि कुरान तो ये कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहलवा रहा है कुरान कि मैं अपने आप को भी चाहूं तो फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो इज्जत और जिल्ला व तो इज्जो बनतशा व तो जिल्लो बनतशा, ठीक, वो तो अल्लाह देता है। इंसान की हैसियत नहीं है कि वो दूसरे को इज्जत दे सके या दूसरे को जलील कर सके। इस काशी का और काशी विश्वनाथ का और ज्ञानव्यापी विवाद का फिर क्या हल है, कैसे होगा? देखिए, हल अगर हम लोग ना पढ़े इस मामले में तो ज्यादा अच्छा है कि जो भी मामला अदालत में हो उसको उस पर छोड़ दें। आप साउथ अफ्रीका को देखिए, कोई इससे तो इनकार नहीं करता है। मुझे यहाँ पे इतना मौका भी नहीं है और ना मैं चाहता हूँ। अगर मैं आपको रेफरेंस देने लगूँ किताबों से तो हम सब कांप जाएंगे उन रेफरेंसेस के साथ। अकेले ज़ियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहांगीरी पढ़ लीजिए, ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही पढ़ लीजिए, दीनी किताबें छोड़ दीजिए, तो सिर्फ हिस्ट्री की किताबें पढ़ लीजिए। साउथ अफ्रीका में देखिए, जब मैं मेरे कहता हूँ, मैं इस नाते मेरे कह रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली मेरे बुजुर्ग, लेकिन मैं इस नाते मैं भी उसी कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ। मुझसे पहले वालों ने क्या किया है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन, आज ट्राइबल माइंडसेट के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जाती कि इस ट्राइब के आदमी को तुमने मार दिया तो ये ट्राइब वाले तुम्हारे ट्राइब के एक मारने वाले को मारें या ना मारें जी, लेकिन उस दूसरे ट्राइब के आदमी को मार देंगे, ये नहीं चल सकता। मैं उनके एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो मेमोरीज क्रिएट की हैं, उन्होंने जो इतिहास बनाया है, उस इतिहास की मेमोरी के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो समाज में वो जो कड़वापन है वो बना रहेगा, और एक बार मैं उसको स्वीकार कर लूंगा
ऐसा हुआ है। अब उसके बाद क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? सॉल्यूशन कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन। साउथ अफ्रीका में ट्रुथ कमीशन बना या नहीं बना? बना। उसी अंदाज से हम भी कोई ऐसा काम कर सकते जहां मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मुझे ये स्वीकारने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो कोई इस्लाम की दीनी हुकूमतें नहीं थी, वो मुसलमान बादशाह थे। बादशाहत का इंस्टीट्यूशन अपने आप में जी। कुरान उसको डिक्राई करता है। वो कहता है कि जब ये बादशाह शहरों में दाखिल होते हैं तो ये इज्जतदारों की इज्जत लूट लेते हैं। खुद कुरान कहता है। तो मैं बादशाहों के कामों, सर सैयद ने नाम लेके महमूद गजनवी को और औरंगजेब को अपनी आलोचना का निशाना बनाया और कहा मैं इनके कामों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने जो मेमोरीज क्रिएट की हैं, उन्होंने जो दुष्कर्म किए हैं जी। उसकी जो मेमोरीज हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस हद तक जिम्मेदार हूं कि अगर मैं उसको डिनाई करूंगा कि नहीं उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही ये हो रहा है। अब उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वो कड़वाहट बाकी रहेगी।